गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर है। गुरु ही सब कुछ है। गुरु के चरण ही सब कुछ है। मेरे लिए तो गुरु के चरणों से बढ़कर और किसी चीज़ की महत्व है ही नहीं। मैं न गुरु जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, न गुरु जी की गाइडेंस चाहता हूँ, न मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ उनके चरणों का ध्यान कर लेता हूँ, उसी से मेरा सब कुछ हो जाता है। उनकी गाइडेंस भी सिर्फ चरणों का ध्यान करने से हो जाता है। उनकी दिशा भी और निर्देशन भी उनके चरणों का ध्यान करने से हो जाता है। बड़े से बड़े संकट में भी मैं उनके चरणों का ध्यान करता हूँ, जिससे मेरा बड़ा से बड़ा संकट भी आता है और निकल जाता है। सुख दुख में हर वक्त उनके चरणों का ही मेरे जीवन में महत्व है। इससे ज़्यादा मुझे और किसी चीज़ की महत्व नहीं। दोस्तों, आपको भी जल्दी से जल्दी अपने लिए गुरु ढूंढना चाहिए। गुरु दो प्रकार के आप ढूंढ सकते हैं। एक वो जो आध्यात्मिक जीवन आपको जीने के लिए प्रेरित करे, परमात्मा की ओर आपको लेकर जाए, और दूसरा वो जो संसार में आप जो आपका फील्ड है। मान लीजिए आप फाइनेंस के किसी क्षेत्र में हैं, तो फाइनेंस के किसी क्षेत्र के गुरु का अपने जीवन में महत्व बढ़ा लें। वो आपको सही दिशा निर्देशन देगा जीवन जीने के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए। और एक गुरु आध्यात्मिक होता है जो हमारे इस जीवन को परमात्मा से मिलाता है। दोनों में अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए तो आध्यात्मिक गुरु की ज़्यादा है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु हमें वो दे देता है जो हम सांसारिक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांसारिक गुरु हमें वो नहीं दे सकता जो हमें आध्यात्मिक गुरु दे सकता है। आध्यात्मिक गुरु हमें परमात्मा से मिला देता है। परमात्मा से मिलने का मतलब है कि जीवन का क्षण प्रति क्षण आनंद में व्यतीत होना, आनंद ही आनंद जीवन में हो जाना। अगर ऐसा हमारा जीवन हो जाए तो हमें किसी फाइनेंस वाले गुरु की ज़रूरत ही क्या है, किसी हमें स्पोर्ट्स वाले गुरु की ज़रूरत ही क्या है। जीवन वैसे ही सुखमय बीता है। स्पोर्ट्स में कुछ हासिल करके भी तो आपको सुख और आनंद ही प्राप्त होगा। फाइनेंस में कुछ हासिल करके भी आपको सुख और आनंद ही तो प्राप्त होगा। वही सुख और आनंद आपको गुरु, आध्यात्मिक गुरु घर में बैठे बैठे सब कुछ सिखा देता है। वो आपको ध्यान करना सिखाता है, आप उनको फॉलो करते हैं, ध्यान करते करते आप आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम ध्यान करते हैं, गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं और ध्यान में खो जाते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हमें ऐसा आशीर्वाद गुरु का मिलता है कि जब हम ध्यान में भी बैठे होते हैं, केवल अपनी ध्यान की क्रिया को करते हैं, तो उस समय अचानक ऐसा प्रेम सा अंदर से उमड़ता है कि हमारे आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू बहने लगते हैं। वो हमारा असीम प्रेम होता है परमपिता परमात्मा के लिए। वो हमारा असीम प्रेम होता है अपने गुरु के प्रति, जिन्होंने ऐसा क्षण हमें दिया जिसमें हम आनंद में मग्न होकर आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू गिराते जा रहे हैं। तो ध्यान में भी दोस्तों ऐसा होता है, और भजन में तो बहुत ज़्यादा होता है। भजन में जब आप इतने आनंदित हो जाते हैं, भजन गाते गाते आपको कोई चीज़ याद आती, आपको प्रभु का प्रेम याद आता है, आपको कोई ऐसी गलती अपनी याद आती जिससे आप क्षमा मांगना चाहते हैं, तब अंदर से आंसू उमड़ते हैं। भक्ति और भजन दोनों में ऐसा होता है, बहुत हद तक होता है। आंसुओं की धारा बहती है और हमारा जो हृदय है बिल्कुल निर्मल हो जाता है, और जब हम उठते हैं तो हमें आनंद में सब कुछ व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। तो ध्यान का इतना महत्व है कि जब आप दिल से, आत्मा से, परमात्मा से, गुरु को समर्पित होकर परमात्मा को याद करते हैं, तब आपके आंसू की झड़ी बहती है, और वो इतना आनंददायक होता है कि आपको उतना आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। कोई फाइनेंस का मैनेजर, कोई स्पोर्ट्स का मैनेजर, कोई बिजनेस का मैनेजर आपको उतना आनंद कहीं नहीं दे सकता। हम बाहर संसार में आनंद ढूंढते हैं, परंतु वो बाहर इतना है नहीं जितना अंदर है। अंदर के जाने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के लिए हमें भजन करना पड़ेगा। तब जाकर वो आनंद हमें बैठे बैठे मिलेगा, जिसकी कि हमें वर्षों से तलाश थी। वो जीवन हमारा घर में बैठे बैठे आनंददायक बीतेगा। जब हम ऑफिस में भी जाएंगे
तो उस आनंद को अपने साथ लेकर जाएँगे। मैंने बताया है अपने दिन को दिन भर में आप निरंतर अंदर ही अंदर मंत्रोच्चार करते रहें। आपको शुरू-शुरू में दिक्कत होगी, आप भूल जाएँगे कि आप मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपको फिर दोबारा याद आएगा, थोड़े ही समय में आपको दोबारा याद आएगा कि आप तो मंत्रोच्चार कर रहे थे और भूल गए। ऐसी स्थिति में दोबारा मन को वापस खींचकर ध्यान में लगाना है, मंत्रोच्चार में लगाना है और आपका जो दिन का समय है वो भी बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जो भी समय फ्री मिले आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट दिन में, उसमें ध्यान करिए, प्रभु का स्मरण करिए, आपका जीवन अच्छा बीतेगा। सुबह-शाम 10 से 15 मिनट उठते ही सुबह ध्यान करें और शाम को संध्या समय पर जब सूरज अस्त हो रहा होता है, उस समय पर ध्यान करें। आपका जीवन सफल होगा। एक लंबे समय में 3 महीने, 6 महीने, साल भर में आपको ध्यान की अनेकों-अनेक शक्तियों का आभास होगा। अनेक-अनेक शक्तियाँ अंदर छुपी हुई हैं, जो आपको मिलेंगी। सिर्फ़ यही है, मेरा आपसे अनुरोध इतना रहेगा, अगर ऐसा होता है, तो ये सिद्धियाँ आप अपने पास सँभाल कर रखें, केवल ज़रूरत के अनुसार ही उनका इस्तेमाल करें, सांसारिक प्रदर्शन ना करें, संसार में उसको ना बताएँ, सिर्फ़ अपने लिए मन में रख कर रख लें। अभी के लिए मैं आपको एक छोटी-सी ध्यान की टेक्नीक बताता हूँ, जो मैंने पहले भी कई बार बताई हुई है। इस वीडियो में भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आती-जाती साँसों को देखते रहें, आँखें बंद कर लें। आती और जाती साँस को केवल देखते रहें। आती सांस के साथ शिवो और जाती सांस के साथ हम का मंत्रोच्चार करते रहें। शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ इसलिए क्योंकि शिव मुझ में है। मैं सत्य हूँ क्योंकि शिव सत्य है। मैं शिव ही हूँ। शिवोहम, शिवोहम। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते रहें और मन ही मन आती जाती सांस को देखते रहें। सांस को न खींचना है न छोड़ना है, वो अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी। इस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए ध्यान की टेक्निक को करते रहें। ये टेक्निक ABCD है। अगर आप इसे सीखेंगे तो आप बड़े-बड़े ग्रंथ लिख सकते हैं। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये तय है। ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी आप जब तक पार नहीं करेंगे, ऊपर मंजिल तक नहीं पहुँच पाएँगे। इन सीढ़ियों को आपको पार करना ही होगा। इन सीढ़ियों को आपने सीखना ही होगा। इन सीढ़ियों को आपने करना ही होगा, तब आगे जाकर आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान की इन विधियों को मैंने अलग-अलग विधियाँ अलग-अलग जगह बताई, जैसे एक और अभी आपको बताता हूँ। सनसेट, डूबते हुए सूरज को देखें, बहुत सुंदर दिखता है। उसी प्रकार सनराइज़, उठते हुए, उगते हुए सूरज को देखें। जब डूबते हुए सूरज को आप थोड़ी देर देखते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद आँखों को बंद कर लें। जब आप आँखों को बंद करेंगे कि आप देखेंगे भौं के मध्य में आपको सूर्य की वो रोशनी, सूर्य की वो लालिमा, सूर्य की वो गोलाई साफ दिखाई दे रही है। तो जितनी देर तक हो सके आँखें बंद करके सूर्य के उस आकार पर ध्यान करें, उस रोशनी पर ध्यान करें जो आपको भ्रूमध्य में यानी कूटस्थ में यानी आज्ञा चक्र में दिखाई देगी। इस प्रकार आप सूरज का ध्यान करते रहें, 5-10 मिनट आपको बीत जाएँगे। फिर आप आँखें दोबारा खोल लें, जैसे स्मृति या आकृति ओझल हो जाती है। उसके बाद सूरज पर फिर ध्यान करें और फिर आँख बंद कर लें और फिर बहुत देर तक इसी प्रकार से सूर्य की रोशनी के ऊपर ध्यान करते हैं। ये भी एक ध्यान की छोटी टेक्निक है, जो समय मिलने पर आप कर सकते हैं। और अगर आप भाग्यवश हैं, भाग्यवान हैं, तो आपकी छत से, आपकी बालकनी से अगर सनसेट दिखाई देता है, तो इसे ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। मैं कह रहा था कि ध्यान में आंसू बहते हैं। ध्यान में इतने आप गदगद हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि आप किसी भी घटना को याद करके रोने लगते हैं, बेहद रोने लगते हैं और आंसू इतने बहते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो आपकी कोई पुरानी घटना याद करके, कोई ईश्वर का प्रेम याद करके, गुरु का आशीर्वाद याद करके ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा और वो क्षण जीवन के सबसे आनंददायिनी क्षणों में से एक होते हैं। तो आप ध्यान करें, गहरा ध्यान करें, रेगुलर ध्यान करें,
ध्यान को छोड़े नहीं और धीरे धीरे आपको फल मिलता चला जाएगा। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको लाभ होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप और करने लगेंगे। जितना और करेंगे उतना अच्छा लगेगा। आप एक चीज पर गौर कीजिएगा कि आपको किसी चीज को करने में आलस आता है, आप उसको कम समय देते हैं। आपको कोई अच्छी लगती है, आप उसको ज्यादा समय देते हैं और ज्यादा देर तक करते हैं। अगर जो काम जरूरी है उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है उस काम में आप ज्यादा से ज्यादा ठोकर मारिए, यानी ज्यादा से ज्यादा उस चीज का अभ्यास करिए। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि जो चीज आपको कठिन लगती थी, जिस चीज में आपका मन नहीं लगता था, उसको शुरू करते ही थोड़ी देर करने के बाद और थोड़ा देर करने के बाद और थोड़ा देर करने, वो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिर कुछ ही दिन ऐसे आएंगे जब वही काम आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जितना हम जिस चीज़ में डूबते हैं वो चीज़ हमें उतना अपनी ओर खींचती है, चाहे ध्यान हो चाहे सांसारिक कोई क्रिया हो। तो इस प्रकार से जिस काम में आपका मन नहीं लगता उस पर ज़्यादा लगाइए, अगर वो आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी, अगर बालक हैं, आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप किताब नहीं छूते हैं। अब जब किताब नहीं छुएंगे तो उसको में से कैसे आनंद और कैसे रस टपकेगा। इसलिए आपको चाहिए कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर अपने मन को पढ़ाई में लगाएं, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो पढ़ाई में आपका मन लगने लग गया, उस चीज़ में आनंद लगने लग गया और आप उसको धड़ाधड़ अच्छे से करते चले जा रहे हैं। ये सब संभव है अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान सुबह शाम कर लें। इससे मन आपका कंसंट्रेट हो जाएगा, मन आपके वश में आ जाएगा। फिर जब आप उस मन से कहेंगे कि अब तुम ये किताब पढ़ो तो मन मजबूर होकर पढ़ेगा। अगर भागने की कोशिश करता है तो उसे फिर खींच कर लाएं, फिर पढ़ाई में लगाएं। इस प्रकार से आपका जो जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा था उस चीज़ में मन लगेगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने से दिक्कत होती है, लेकिन रटने का ही एक दूसरा तरीका मैंने हाउ टू स्टडी वीडियो में दिया है। रटने का या स्टडी करने का, दोनों चीज़ों को उसमें बताया है। आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत, अगर रटना है तो एक बार रट के नहीं होगा, क्योंकि आप उसे तुरंत भूल जाएंगे। तो रटने के लिए फिर निरंतर रटना पड़ेगा आपको साल भर तक। और लेकिन वो भी अच्छा तरीका है। आप क्या करें, किताब खोलें, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लें। फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद आंखों को बंद करके जैसे ध्यान में बैठते हैं वैसे ही आप पढ़ाई के लिए भी बैठें। फिर याद करें कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था, सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ा था, थर्ड टॉपिक में क्या पढ़ा था, फोर्थ टॉपिक में क्या पढ़ा। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको 2 टॉपिक याद हैं, 2 याद नहीं। जब 2 टॉपिक याद नहीं है तो उन टॉपिक्स को खोलकर आप एक बार फिर से पढ़ लें, फिर किताब बंद कर दें, फिर याद करें शुरू से लेकर आखिर तक फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे। आपको पता चलेगा कि आपने करीब 80% याद है, 20% अभी भी भूल रहे हैं। उस 20% को भी आप दोबारा किताब खोल कर पढ़ लें और फिर उसको बैठकर मन ही मन, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मन ही मन आप फर्स्ट चैप्टर को शुरू से आखिर तक याद करें। 5 मिनट में आपका चैप्टर याद हो जाएगा। फिर आप दोपहर या शाम को सेकंड चैप्टर पे चले जाए। लेकिन सेकंड चैप्टर पे जाने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का जो भी था आपने याद किया था सुबह, वो फिर शुरू से याद करना पड़ेगा, एक बार मेंटली करना पड़ेगा। अगर आप कागज पे करेंगे, समझ के करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ के करेंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा वही फर्स्ट चैप्टर दोबारा करने में। लेकिन मेंटली जब आप करेंगे तो आपको मात्र 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। 5-10 मिनट करके आप सेकंड चैप्टर पे जाइए। फिर जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए कहा है वैसे आप सेकंड चैप्टर पढ़िए। सेकंड चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपको सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा। अब आप क्या करिए, फर्स्ट चैप्टर के साथ और सेकंड चैप्टर के साथ दोनों को इकट्ठा करके फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, ये मेंटली दोनों चैप्टर्स का करिए। इस प्रकार जैसे जैसे आप थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर में जाते हैं, उसी प्रकार आप शुरू से नंबर 1 चैप्टर से नंबर 8 चैप्टर तक के जितने भी टॉपिक, जितने भी लेसन, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, सबका एक प्रकार से बार बार रिवाइज करिए। एक बार सुबह रिवाइज करिए, एक बार दोपहर, एक बार शाम। आप पाएंगे कि शुरू शुरू में 20 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लगते हैं एक बार को रिवाइज करने में।
ये वही चीज़ हफ्ते या 10 दिन बाद आपको 20 मिनट की जगह 10 मिनट लगेंगे, और वही चीज़ आपको 15 दिन 1 महीने बाद सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 से 10 मिनट में आप पूरी किताब को इस प्रकार रिवाइज कर सकते हैं। ये रिवाइज करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप, क्योंकि हम 90% जो हमने याद किया है वो हम 90% जो है 24 घंटे में भूल जाते हैं। अगर हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है तो इसी प्रकार पढ़ना होगा, अगर हमें ज्ञान की दृष्टि से पढ़ना है तो इसी प्रकार हमें पढ़ना होगा। क्योंकि जब मन में हमारे वो सब भरा रहेगा, हृदय में भरा रहेगा, तो ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित होगा और आपको सारे चैप्टर्स मुश्किल से 10 मिनट में, अगर 6-8 चैप्टर आपने पढ़े तो 8 चैप्टर आप 10 से 12 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। आपको 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ दिन में बैठे बैठे या लेटे लेटे दिन में एक चैप्टर से 8th चैप्टर तक, फर्स्ट चैप्टर से 8th चैप्टर तक मन ही मन रिवाइज कर लीजिए। जहाँ भूल चूक हो जाती वहाँ किताब खोल के दोबारा देख लें। इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को पाएंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन गए हैं। आपको सब कुछ आता है, वो चीज़ जिससे आप भागते थे उसको आप ज़्यादा करने लगे हैं, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और ज़्यादा इंटरेस्ट आने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। मैंने 2 चीज़ों पर आज आपको बताया कि आप मेहनत करें जिससे कि आपको पढ़ाई लिखाई में फ़ायदा हो, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। और ये स्टूडेंट्स केवल स्कूल के नहीं, ये ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट वालों के लिए भी ये टेक्निक बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ध्यान करें, ध्यान करने में इस कदर डूब जाएं कि आंसू से अश्रु की धारा बहने लगे, जिससे आपका हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, आत्मा शुद्ध रूप में अंदर से बाहर को प्रकट हो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसमें से कुछ सीखा होगा, आप अपने जीवन में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।